पूछा गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए अंक 2 दहाई के स्थान पर पूछा है, तो दहाई के स्थान पे कब आता है, 20 से स्टार्ट होता है। उससे पहले तो कभी दहाई के अंक पे 2 नहीं आता है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, 30 पे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये काट दिया। अब कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 10 बार आता है। ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको 1 से देखिए 10 तक कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है। ठीक है, 1 से 10 तक कितनी बार आएगा, 5, 1 बार आएगा। इसी तरह से 10 से 20 तक कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 20 से 30 बार फिर 1 बार आ रहा है। 30 से 40 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। मतलब कि 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 की बात करें तो 1 बार, 30 से 40 की बात करें तो कितनी बार, फिर 1 बार। ऐसे ही 50 तक कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो टोटल यहाँ देख सकते हो। अब 10 से 20 की बात भी कर लेते हैं, 1 बार आएगा। और 1 से 10 तक की, ठीक है, यहाँ पर 1 बार आएगा। और इसके बाद देखिए 50 तक कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आएगा इसमें। ठीक है, 50 तक ये देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक 45 रहेगा और एक 50 रहेगा। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर यहाँ देखा जाए 51 से, तो 51 से आपको पता है कि कितने अंक आएंगे, यहाँ पर 9 और एक 10 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। इसी तरह से नीचे भी कितनी बार आएंगे, 5 बार और आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 5 बार। यहाँ देख सकते हो जैसे कि 1 बार इसमें आएगा 60 से अगर देखा जाए 70 के बीच, 70 से 80 के बीच 1 बार, 80 से 90 के बीच 1 बार। ठीक है, इस तरह से आप मन में काउंट करके कर सकते थे। तो ऐसे 100 तक कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब जोड़ सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर 4 नीचे, और 4 और 10 कितना हो गया, 18, 8 तो यह हो गया जोड़ने पे, 8 और ये 2, 10 हो गया। 10 और 10 कितना हो गया, 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात हमें बताना है। तो पहली संख्या माना कि 100 है, पहली संख्या से तीसरी संख्या क्या है, 100 मान लिया हमने। तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः ये कितना, तीसरी तो पहली संख्या कितना, इससे 25% अधिक है और दूसरी संख्या इससे 50% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताना है, तो मतलब इन दोनों के बीच अनुपात बताना है। तो ये 5 और 6, 25 कितना हो गया, ये इसी तरह कट जाएगा 25 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो ये आपको कभी भी छोटे लेवल से सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 4 क्रमागत 1, 2, 3 और 4, इन सभी का गुणनफल पूछा है कि किससे विभाज्य होगा, तो इनका गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो हमेशा ये किससे विभाज्य होगा, 24 से विभाज्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो अगर मेरी बात समझो तो यहाँ देख सकते हो, हमेशा अगर पूछे क्रमागत संख्या तो क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, इसी तरह से चलते जाएगा। परंतु अगर बोल दे विषम संख्या तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, क्योंकि हर विषम संख्या में क्या होता है, 2 का गैप होता है। तो यहाँ पर भी 2 का गैप किया गया। और हर सम संख्या के लिए, जैसे सम संख्या बोले तो उसमें भी इसी तरह लिखना है, क्योंकि हर सम संख्या में क्या होता है, हमेशा कितने का गैप होता है, 2 का। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पहली संख्या 1 मान सकते हैं और ये क्या होता है 2। तो यहाँ हम x की जगह सम रखेंगे तो हमेशा 2 जोड़ के हमेशा सम आएगा, और यहाँ विषम रखेंगे x की जगह तो 2 जोड़ के हमेशा विषम आना है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो हम इसे पहले सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि अगर बात की गई है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं,
तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो यहाँ देख सकते हो x हमारी पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई है x बाय एक्स प्लस टू, और एक हो गई है हमारे पास x प्लस फोर, और यहाँ बोला गया है इनका योग। तो इन सभी का क्या है, योग हो गया है। ठीक है, इनका योग क्या बोला गया है, पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या से 20 अधिक है, मतलब कि इनको घटा देना है x को। x जैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए x प्लस वाला और माइनस वाला कट आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, बराबर से 20 हो जाएगा। और 2x बराबर से 6 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 हो गया। पूछा क्या है हमसे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना होगा, इसमें 7 में हमें कितना जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा। तो 7 4 कितना होगा 11, और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, विषम पूर्णांकों की बात चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या हमारी x प्लस टू और x प्लस फोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बोला है पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुना मतलब इसका 2 गुना करेंगे तो 2x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, के 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब इसका जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो 3x माइनस का इसको खोलेंगे कोष्टक तो ये क्या हो जाएगा पूरा माइनस में हो जाएगा, बराबर से 3 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना बच रहा है, x बच रहा है, जो उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। x बराबर से 11 निकला है। इसमें पूछा है तीसरा पूर्णांक याद कीजिए, तो तीसरा क्या होगा, हम 11 प्लस 4 तो ये कितना हो गया है 15 हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमानुपात बोले या क्रमागत बोले, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ले पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना बोले तो 15 और दूसरे अंक का 2 गुना मतलब कि 6 दूनी 12, उनका अंतर क्या बोला 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, तो दूसरा देखिए क्या होगा, पहले अंक का 3 गुना मतलब 6 दूनी कितना हो जाएगा 6 3 18 माइनस 7 दूनी 14, इनका अंतर 5 आ रहा नहीं आ रहा है। अगर इसे ले तो देखिए इसको ले लेते हैं पहले, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो पहले अंक का 3 गुना तो ये कितना होगा 21, और दूसरे का क्या हो गया 2 गुना, और इनका अंतर कितना आना चाहिए 5। तो देखिए यहाँ पर पूरा नियम लागू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी तरह से जो ऑप्शन से बने उसे ऑप्शन से करना है, और जो आपका फार्मूले से बने उसे फार्मूले से करना है। जो ट्रिक से बनेगा हम बताएंगे आपको। यदि परिमेय संख्या को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन की एक वीडियो बनाया था भिन्न की, तो आप उसे जाके देखें, जिससे कि आपको एकदम सरल बेसिक लेवल में समझाया गया, तो वहां आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह लगेगी, आपको बेसिक से बता देता हूं। इसे लिखा है 4/9 माइनस में ऐसा भी है, इतना ध्यान रखना है कि माइनस में जब संख्या होती है तो जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी हो जाती है, और जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी हो जाती है। देखिए इनका अंतर कितना दिया हुआ 5 दिया है, इसका अंतर कितना दिया हुआ है 11 दिया है, इसका अंतर 1 दिया है, इसका अंतर 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर समान करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 11 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो गया 55 हो गया। 55 में अगर 5 से भाग दे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। तो हम इसे 4 से 11 का इंटू करेंगे। इधर देखिए 7 में अगर 11 से दे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। इस 11 में 5 से देंगे तो इसी तरह अगर 55 को देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 में 55 से देंगे तो 55 बार जाएगा। इस 1 में भी देंगे तो कितना जाएगा 2 × 55 हो जाएगा। हमें तो अंश से मतलब होता है, क्योंकि जो अंश बड़ा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो अंश छोटा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, परंतु यहाँ माइनस लगा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे बड़ा होता, ठीक है, ये क्योंकि इनका योग कितना होता है, गुणा करने पे 35 होता है, ये 44 होता और ये 110 होता, और इसका गुणा करने पे क्या होता, थोड़ा ज्यादा हो जाता, 275 समथिंग हो जाता, तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है। परंतु माइनस में है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में चले जाएगा, -275 हो जाएगा ना, ठीक है, -275 हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखाएगी, 5/-6, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है 3/11 बड़ा है x/3, फिर उससे बड़ा है 7/11। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आना चाहिए x का, तो x का मान बताना, तो x की जगह हम ऑप्शन से लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 से 2 बार चले जाएगा, ठीक है, 0.2 बार, और अगर 70 में देते हैं तो 0.6 बार चले जाएगा, ठीक है। 11 से हम इसकी जगह 0.2 रखते हैं, जैसे कि पॉइंट ये रखते हैं, तो देखिए इसका एक नीचे रखे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 जब इसमें 1 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट से छोटा हो जाएगा, मतलब इससे छोटा हो गया। उसकी जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए भाग देके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0.3 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखी है हमने, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास में आ चुका है, तो आपको स्पीड से चलना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 24, और उनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है, उनके वर्गों का जो योगफल है वो कितना दिया हुआ, 52 दिया है। तो देखिए हम डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, फिर फार्मूले से करके बताएंगे। अगर इसे तोड़े तो कितने से तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में, और इसको एक और चीज तोड़ सकते हैं तो 8 और 3 में तोड़ सकते हैं। परंतु हमें योग क्या लाना वर्गों का, तो देखिए इसका तो योग ऐसे ही 8 से मतलब 88 64 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए 36 इसका वर्ग हो जाएगा, 16 इसका वर्ग हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हो रहा है, मतलब कि इन दो संख्या हो गई और इन दोनों का योग कितना होगा, 10 होगा। अब अगर इसी संख्या को हम फार्मूले से करें तो देखिए फार्मूला क्या होता है, x प्लस भाई पूरे का वर्ग बराबर से होता है x का वर्ग प्लस भाई का वर्ग प्लस 2xy होता है। हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 52 दी हुई है, ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू दी है, दोनों का इंटू कितना दिया हुआ है, 24, और ये 2 का इंटू कर देंगे कितना हो गया, 48 हो गया है। इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इन दोनों का पूछा है तो ये देखिए x प्लस भाई पूरे का वर्ग है, तो ये वर्ग जाके उस पर करने लगेगा तो 10 बाहर निकल आएगा, तो x प्लस भाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 10 निकल आएगी। तो फार्मूले से इस तरह कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से इस तरह से कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।